ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन के स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो ये तीसरा वीक था जिसमें मार्केट ने कंसिस्टेंसी के साथ जो है परफॉर्म किया और तीसरे वीक भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव क्लोज रहा। इस हफ्ते भी काफी गुड न्यूज थी और कुछ बैड न्यूज भी थी, लेकिन मार्केट गुड न्यूज के ऊपर वर्क करती रही क्योंकि बैड न्यूज का इतना ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नजर नहीं आया। अगर हम गुड न्यूज और बैड न्यूज के ऊपर एक नजर डालें तो इस वीक में अगर देखा जाए तो सऊदी अरब की तरफ से जो पैकेज अनाउंस किया गया 4.2 बिलियन का, वो काफी यानी कि हेल्पफुल था, काफी पाकिस्तान की एक तरह से पाकिस्तान की लाइफलाइन थी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से, माशी मसाइल के लिहाज से काफी जो है वर्स्ट कंडीशन थी क्योंकि डॉलर मुसलसल हाई साइड की तरफ जा रहा था और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहे थे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रही थी और ओवरऑल यानी कि एक वर्स्ट कंडीशन स्टार्ट हो रही थी जिसमें अगर देखा जाए तो आईएमएफ के मामला जो है जो आईएमएफ का जो प्रोग्राम हमने अचीव करना था वो अब तक हम अचीव नहीं कर पाए थे क्योंकि हार्ड कंडीशंस थी। उसके बाद हमने देखा कि सऊदी अरब की तरफ से 4.2 बिलियन की जो यानी कि जो सपोर्ट फंड हमें मिले उससे काफी बेहतरी आई और इकोनॉमिक के लिए एक बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हुई। सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो DGISI के जो नोटिफिकेशन जिसमें ताखीर हो रही थी इस हफ्ते इस न्यूज ने भी मार्केट को काफी सपोर्ट दी और मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो डॉलर के हवाले से, क्योंकि जब पैकेज अनाउंस हुआ तो हमने देखा कि डॉलर में जो एक मुसलसल हाई शेक की तरफ जा रहा था 175 तक हाई बना चुका था और हमने देखा कि आफ्टर पैकेज मिलने के बाद डॉलर में कमी आना शुरू हुई, डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हुआ और डॉलर ने 171.65 के करीब क्लोज हुआ। ओवरऑल यानी कि देखा जाए तो $3.5-4 अब तक जो है यानी कि करेक्शन ले चुका है डॉलर और डॉलर डाउन साइड की तरफ क्लोज हुआ है, जबकि पाक रुपीस में एप्रिसिएशन हुई और पाक रुपीस थोड़ा रिकवर होकर पॉजिटिव क्लोज रहा। इससे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में भी कमी हुई और थोड़ा सा हम देखेंगे इन्फ्लेशन भी थोड़ा जो हमें लग रहा था बहुत ज्यादा बढ़ेगा अब थोड़ा यानी कि कम होते हुए नजर आएगा। इसके अलावा एक और न्यूज थी कोल प्राइस के वाले से कि कोल प्राइस मुसलसल हाई साइड की तरफ जा रहे थे और $265 तक चले गए थे। हमने देखा कि कोल प्राइस में डिक्लाइन शुरू हुआ और कोल जो है $180 को भी यानी ब्रेक कर गए और डाउन साइड की तरफ ट्रेड करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज थी सीमेंट सेक्टर के लिए, जिसमें हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर ने एक बेहतरीन वर्क किया, बेहतरीन परफॉर्म किया। इंडेक्स को भी और मार्केट के लिए भी एक पॉजिटिव यानी कि साइन था, पॉजिटिव मोमेंटम बना इसकी वजह से और इंडेक्स आपका इस वीक में बेहतर क्लोज हुआ। इसके साथ अगर हम क्रूड ऑयल के ऊपर नजर डालें तो क्रूड ऑयल में भी देखा जाए तो $85 से हमने देखा कि $80 और $65 तक आया क्रूड ऑयल और फिर लास्ट फ्राइडे वाले दिन यानी कल के दिन हमने देखा कि थोड़ा सा रिकवर हुआ और $83 के पास क्लोज हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने हाई को एक बार इसने ब्रेक किया और लो बनाया। ये भी एक अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज थी जिसकी वजह से इंडेक्स हमने देखा कि मार्केट का एक मोमेंटम पॉजिटिव बना। इसके अलावा कंपनीज के रिजल्ट जो कि आउटस्टैंडिंग रहे, कंपनीज के रिजल्ट की हम बात करें तो तकरीबन कंपनीज ऐसी हैं जो मुख्तलिफ कैश डिविडेंड अनाउंस कर रही हैं। कोई 6 रुपए दे रही है जैसे कि गनी वैल्यू ग्लास 6 रुपए का कैश डिविडेंड और अगर हम ईपीएस देखें तो 9 रुपए से ऊपर की ईपीएस। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जो प्रॉफिट अनाउंस कर रही हैं और डिविडेंड और बोनस दे रही हैं। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं, जो इंटरेस्ट की मद में जो इनकम जनरेट करते हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ऐसे स्टॉक्स में जैसे कि तारिक ग्लास, जैसे कि गनी वैल्यू ग्लास, जैसे कि एंग्रो कॉर्पोरेशन, ब्लू चिप स्टॉक्स में जो सरमायाकारी करते हैं उनको साल के जो डिविडेंड और बोनस बेहतरीन मिलते हैं और इस वक्त अगर देखा जाए तो लास्ट 6 मंथ से कंपनीज की अर्निंग बेहतरीन आ रही है और बेहतरीन अनाउंसमेंट आ रहे हैं, जिसके लिए अगर देखा जाए तो आजकल देखा जाए तो बैंकों की जो रेट ऑफ रिटर्न है बहुत कम है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर रेट ऑफ रिटर्न देखें तो बहुत ज्यादा है।
देखिए हमारी जो मार्केट है स्टॉक मार्केट, इसमें इन्वेस्टर्स की कमी इस वजह से क्योंकि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते और शॉर्ट टर्म में क्विक मनी बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग करें तो इस पर रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे और यानी अच्छे मिलते हैं और कंपनीज आपको डिविडेंड बोनस से आपकी प्राइस भी कम हो जाती है। इसके साथ अगर देखा जाए तो इस हफ्ते हमने एक ये भी न्यूज़ देखी कि पैकेजेस जो है वो एक्वायर कर रहा है ट्राइपेक फिल्म्स के शेयर। ये भी एक अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज़ थी मार्केट के लिए। अब हम बात करते हैं बैड न्यूज़ के हवाले से। बैड न्यूज़ में अगर देखा जाए तो टीएलपी को लेके जो इस वक्त पॉलिटिकल साइड पर जो एक मसला चल रहा है ये थोड़ा सा नेगेटिव था स्टॉक मार्केट के लिए, जिसकी वजह से हमने देखा कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं अनसर्टेनिटी, ये मार्केट को थोड़ा हर्ट करती है, मार्केट को थोड़ा सा डिक्लाइन करती है। लेकिन हमने देखा कि इस पूरे वीक में मार्केट ने इसका प्रेशर नहीं लिया क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी, तो इस वजह से इसका प्रेशर नहीं ले सकी। सेकंड नंबर पे अगर हम नेगेटिव न्यूज़ की बात करें तो आईएमएफ की न्यूज़, अब तक आईएमएफ की न्यूज़ जो आना थी, जो प्रोग्राम में हमें जाना था उसमें ताखीर हो रही है और वो अब तक वो न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वीक के अंदर न्यूज़ आ सकती है क्योंकि अब तक आईएमएफ की तमाम कंडीशन को हम एक्सेप्ट कर चुके हैं और तकरीबन देखा जाए तो बिजली के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस, हर चीज़ों को ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। लेकिन एक इनकी डिमांड और भी थी कि इंटरेस्ट रेट जो कि रिसेंटली हमारा जो इंक्रीज हुआ था 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 7.25 के पास जो ट्रेड कर रहा है, इनकी डिमांड ये थी कि 8% पे किया जाए। ये नेगेटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे फोरम पे ये किया जा रही थी कि इंटरेस्ट रेट भी अप होगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और मार्केट गिर सकती है। लेकिन हम यही कह रहे थे देखिए इंटरेस्ट रेट जो है अपने टाइम पर ही इसकी यानी कि अनाउंसमेंट होगा। लेकिन ये बात सही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, लेकिन मार्केट इतनी डिस्काउंटेड है कि मार्केट को इस वक्त पॉजिटिव जो न्यूज़ आ रही है मार्केट उसके ऊपर वर्क करेगी और मार्केट हाई साइड की तरफ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 वीक से हम देख रहे हैं लगातार हमारी कॉल के बाद मार्केट 3200 पॉइंट से ज्यादा का गेन कर चुकी है और सेक्टर भी परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव न्यूज़ की तरफ एक देखें तो नेगेटिव न्यूज़ में ये भी था कि यानी कि वॉल्यूम्स का लो होना, तो वॉल्यूम्स लो की वजह से लोग जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे कि वॉल्यूम्स कम है, वॉल्यूम्स में जब भी कमी होती है तो मार्केट गिर जाती है और मार्केट खुदा ना खास्ता कोई नया लो दिखा सकती है। देखिए वॉल्यूम्स डाउन होने की एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक न्यू ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया जो कि उसमें खामियां थी, उसमें लूप होल्स थे, जिसकी वजह से स्टार्टिंग 3 डेज हमें परेशानी हुई और एक टाइम ऐसा भी हुआ कि 2.5 घंटे मार्केट बंद भी रही। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज ने यानी इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया और फिर इसको थोड़ा यानी कि बेहतर किया और फ्राइडे वाले दिन कुछ हद तक यानी कि बेहतर हद तक यानी कि यानी परफॉर्म करते हुए हमें नजर आया सॉफ्टवेयर। इंशाल्लाह आगे भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट हमारी स्टॉक एक्सचेंज इसको बेहतर करने की पूरी कोशिश करेगी क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कोई जिसे हमने फ्री में नहीं लिया, हमने 47 करोड़ रुपीस इसके पे किए हैं, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर लिया और ये सॉफ्टवेयर शंजन स्टॉक्स में चल रहा है जहां हमसे कई गुना ज्यादा क्लाइंट, कई गुना ज्यादा कंपनी इसके ऊपर वर्क कर रही हैं। तो बेहतर सॉफ्टवेयर है। हाँ ये जरूर है कि लॉन्च जब इसको यानी कि इम्प्लीमेंट किया गया वो टाइमिंग सही नहीं थी, तो इसमें लूप होल को पहले खत्म नहीं किया, इसमें थोड़ा सा इसमें देखा जाए थोड़ी खामी है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि स्टॉक मैनेजमेंट इसको बेहतर करेगी ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं उनको परेशानी का सामना ना हो, उनके लॉसेस ना हो और वो इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से एक बेहतर ट्रेडिंग कर सके। इंडेक्स के अगर हम इस वीक में देखें तो इस वीक में इंडेक्स ने 606 पॉइंट का गेन किया है। टोटल इंडेक्स आपका हाई साइड पे क्लोज हुआ है 46,184 के करीब। लास्ट वीक में इंडेक्स ने गेन किया था 750 पॉइंट का, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में भी यानी 650 पॉइंट का इंडेक्स ने गेन किया। इसके साथ अगर हम एक ऑटो सेल्स के डेटा के ऊपर एक नजर डालें तो ऑटो सेल्स के डेटा में जो कि इकोनॉमी और पाकिस्तान की तरफ से रिलीज किया गया, जिसमें सुजुकी मोटर के जो यूनिट सोल्ड हुए 11,188 यूनिट सोल्ड हुए, बेहतरीन सोल्ड हुए। इसके अलावा अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो इंडस मोटर टोयोटा उसके 6,292 यूनिट सेल हुए, जबकि होंडा कार के तकरीबन 3,635 यूनिट सोल्ड हुए, किया मोटर्स की तरफ से 2,000 यूनिट सोल्ड हुए, होंडाई की तरफ से 890 यूनिट सोल्ड हुए। ये डेटा हमें ये बताता है कि इकोनॉमी यानी कि ऑटो के सेल्स के डेटा बेहतरीन आ रहे हैं और ऑटो सेल्स इसी वजह से अंडर वैल्यू जो परफॉर्म कर रहा था हमें नजर आया कि इस वीक में रिबाउंड हुआ और रिकवरी की तरफ आया। वीकली अगर हम सेक्टर्स को अगर हम देखें कि सेक्टर्स की क्लोजिंग किस तरह से रही है, थोड़ा सा ये रिव्यू इसलिए करेंगे ताकि हमें एक आइडिया होगा
कि वीकली सेक्टर्स की जो क्लोजिंग रही है वो नेक्स्ट वीक में परफॉर्म किस तरह करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स के हवाले से, तो KEC 100 इंडेक्स एंड ऑल इंडेक्स की वीकली क्लोजिंग आपकी बेहतरीन रही है, पॉजिटिव रही है, ठीक है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं रिफाइनरी सेक्टर्स की, तो रिफाइनरी सेक्टर्स में देखा जाए तो क्लोजिंग इतनी इंप्रेसिव नहीं है, यानी कि क्लोजिंग यानी पॉजिटिव नहीं रही है, नेगेटिव रही है, ठीक है। तो रिफाइनरी सेक्टर्स की क्लोजिंग वीक ऑन वीक बेसिस पे पॉजिटिव नहीं है। अगर हम सीमेंट सेक्टर की तरफ आते हैं तो सीमेंट सेक्टर में जो वीकली क्लोजिंग है आउटस्टैंडिंग रही है, जिसमें डीजी खान, चेराट, लकी, कोहाट, अटक सीमेंट, पाइनियर सीमेंट टोटल गेन करके पॉजिटिव क्लोज रहे हैं। इसके साथ अगर हम आते हैं ऑटो सेक्टर के ऊपर, तो ऑटो सेक्टर्स जो कि डल चल रहा था, लेकिन वीकली जो जो क्लोजिंग रही है वीक ऑन वीक बेसिस पे काफी पॉजिटिव रही है, जिसमें होंडा कार, गनी, GHNI गंधारा इंडस्ट्री, GHNL, इसके अलावा PSMC, जबकि साजगार इंजीनियरिंग और दीवान फारूक मोटर, यानी कि वीक ऑन वीक बेसिस पे ऑटो सेक्टर की जो क्लोजिंग रही है काफी पॉजिटिव रही है। इसके अलावा बात करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में हम आपको मुसलसल कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जब भी बढ़े आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर सेलिंग प्रेशर में है। हमारी बात सच साबित हुई, देखा जाए तो 165 से हमारी कॉल चल रही है TRG में, और अब TRG एक नया लो बना चुका है 118, जबकि TRG, एवंसियन, नेटसोल, इसके अलावा देखा जाए तो इनमें हमारी सेल कॉल थी और उसके मुताबिक हमने देखा कि डिक्लाइन नजर है। अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को देखें तो नेटसोल की क्लोजिंग कुछ हद तक बेहतर रही है, जबकि TRG और एवंसियन आपके नेगेटिव क्लोज रहे। जनरल टायर थोड़ा नेगेटिव क्लोज रहा है, जबकि फूड सेक्टर की बात करें तो फूड सेक्टर में फौजी फूड, यूनिटी, टॉमसन्स और यानी मेटको फूड ये नेगेटिव क्लोज रहे, जबकि प्रेमा, अल तबूर फूड इसकी पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। इसके साथ अगर हम स्टील सेक्टर के ऊपर एक नजर डालें तो स्टील सेक्टर्स में देखा जाए तो स्टील सेक्टर की जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव रही है वीक ऑन वीक बेसिस पे, जबकि इसमें देखा जाए तो ISL, इंटरनेशनल इंडस्ट्री, मुगल, अमरेली स्टील और ये पॉजिटिव साइड पर रहे, जबकि आयशा स्टील और क्रिस्टन स्टील ये नेगेटिव क्लोज रहे। इसके अलावा अगर हम ऑयल सेक्टर पे एक नजर डालें तो ऑयल सेक्टर्स में वीक ऑन वीक बेसिस पे OGDC, शेल, PSO और पाकिस्तान ऑयल फील्ड और स्लाइटली हेस्कोल ये पॉजिटिव क्लोज हुए, जबकि PPL स्लाइटली नेगेटिव क्लोज हुआ। इसके अलावा यानी कि ऑयल सेक्टर्स की भी वीक ऑन वीक बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग है। फार्मास्यूटिकल्स में फ्रोज की पॉजिटिव है, जबकि सरले डिविडेंड और बोनस दिया, जिसकी वजह से हमने इसको डिक्लाइन देखा। अदर में अगर देखा जाए तो AGP और यानी AGP थोड़ा बेहतर क्लोज हुआ है, जबकि बैंकों में अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर की वीक ऑन वीक बेसिस पे जो क्लोजिंग रही है वो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोजिंग रही है। ओवरऑल BOP थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, जबकि अदर्स जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के साथ यानी कि क्लोज हुए। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर्स में देखा जाए तो निशात मिल, निशात चुनिया और यानी कोहिनूर इंडस्ट्री ये पॉजिटिव क्लोज हुए, जबकि गैटम और कॉसम और इसके अलावा इंटरलूप ये थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुए। ओवरऑल अब हम बात करते हैं ये बेसिकली जो थी ये वीक ऑन वीक बेसिस क्लोजिंग थी, जिससे हमें आइडिया होता है कि अगर एक वीक की क्लोजिंग अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है तो सेकंड वीक भी आपका बेहतर वर्क करेगा एडजस्टमेंट के साथ, यानी उसमें तेजी ही नजर आएगी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं फ्राइडे की मार्केट का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मार्केट का आगाज यानी कि थोड़ा पॉजिटिव हुआ, मार्केट एक टाइम में आपकी हाई साइड पर गई, फिर हमने देखा कि मार्केट ने करेक्शन ली 260 पॉइंट की। ऑडियो कॉल के थ्रू आपको बताया गया कि मार्केट में किसी किस्म का पैनिक या नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, वीकली क्लोजिंग है और मंथ क्लोजिंग है, मार्केट एडजस्टमेंट कर रहा है, मार्केट बाउंस बैक करेगा, मार्केट रिकवरी के साथ पॉजिटिव क्लोज होगा। और आज का दिन जो है जैसे कि रोल ओवर वीक था, तो रोल ओवर वीक के हिसाब से जैसे हमेशा मार्केट नेगेटिव क्लोज होती है, लेकिन ये फ्राइडे आपका डिफरेंट होगा और हाई साइड पर जाके क्लोज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने बताया वर्ड टू वर्ड वैसे ही मार्केट ने परफॉर्म किया और मार्केट तकरीबन 272 पॉइंट का गेन करके 46,218 के करीब क्लोज रही। 46,292 का इंडेक्स ने हाई बनाया, जबकि अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 243.371 मिलियन के वॉल्यूम हुए, जो कि थर्सडे का जो वॉल्यूम हुए थे 197.72 के वॉल्यूम हुए थे, उससे ज्यादा वॉल्यूम हुए ओवरऑल। इसके साथ साथ अगर हम यानी कि स्टॉक परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो स्टॉक परफॉर्मेंस में ऑटो सेक्टर आपका पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आया। ऑटो सेक्टर में अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर्स में GHNI और GHNL बेहतरीन परफॉर्म करते रहे, क्योंकि GHNI 160-70 पर आया था और ऊपर का लॉक लगते हुए हमने देखा 177 रुपए 87 पैसे पे 12 रुपए 41 पैसे का इजाफा हुआ,
जबकि GHNL भी आपका जो है 4 रुपये 63 पैसे के साथ पॉजिटिव क्लोज हुआ 77.95 के करीब। ऑटो सेक्टर आपका पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए, क्योंकि ऑटो के जो सेल्स के जो डेटा है वो आउटस्टैंडिंग है और उनका अनाउंसमेंट भी बेहतर आ रहे हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर यानी कि सेकंड परफॉर्म करता रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर आपका लीडिंग रोल के ऊपर रहा। सीमेंट सेक्टर के 209 पॉइंट थे, कमर्शियल बैंक के 73 पॉइंट थे, फर्टिलाइजर सेक्टर के 34 पॉइंट थे, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स के 20 पॉइंट थे, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड पेपर एंड बोर्ड के तकरीबन 16 और 15 पॉइंट थे, टेक्सटाइल कंपोजिट के देखा जाए 14 पॉइंट और फूड सेक्टर के 12 पॉइंट। तकरीबन ये सेक्टर्स आपके परफॉर्म पॉजिटिव करते हुए नजर आए, जबकि नेगेटिव साइड पे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स रहा, जबकि पावर जनरेशन, केमिकल, रिफाइनरीज, ऑयल एंड गैस, ग्लास सेरामिक्स, ट्रांसपोर्ट, शुगर्स कंपनीज ये आपके थोड़े नेगेटिव रहे और नेगेटिव परफॉर्म करते रहे। काफी सारी टिप्स भी चलाई गई स्पेशल ग्रुप में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही, और इनके स्नैपशॉट, इनके स्क्रीनशॉट हमने ग्रुप के अंदर भी शेयर किए, क्योंकि टाइमली मैं और मेरी टीम यानी स्पेशल ग्रुप में एक के बाद एक स्टॉक शेयर कर रही थी, जिसमें GHNI भी था, जिसमें GHNL भी था, जिसमें देखा जाए तो यानी कि बहुत सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम भी था। तो इनकी टिप्स टाइमली कॉल दी गई, जो कि ऊपर के लॉक भी लगे और क्लाइंट ने बहुत अच्छा अर्न किया। जब आपको एक तरफ एक गुड जैसे कि मार्केट आपके वॉल्यूम्स कम हो, मार्केट में लो साइड पर हो, लेकिन आपको अगर कॉन्फिडेंस मिल रहा हो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं। अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर आपको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा हो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह जहां आपको डराया जा रहा हो, जहां खौफ दिया जा रहा हो कि भाई मार्केट गिरने वाली है, मार्केट में ये न्यूज है, और हर वक्त खौफ और प्रेशर का आलम रखा जा रहा हो, तो वहां पे इन्वेस्टर ट्रेडिंग नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने क्लाइंट को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं, जहां मार्केट की डायरेक्शन दिखाते हैं, जहां हमारी कोशिश होती है कि अंधेरे में अंधेरा नहीं दिखाते, अंधेरे में उजाला दिखाते हैं, जहां यानी कि उनको मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे वाले दिन हमारी ये कोशिश कामयाब गई, और लोअर साइड पे जैसे कि हम कह रहे थे कि मार्केट परफॉर्म करेगी और मार्केट पॉजिटिव क्लोज होगी, और मार्केट 3 वीक से आपकी पॉजिटिव और मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मार्केट ने परफॉर्म किया। वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, निकी, शंघाई आपकी पॉजिटिव साइड पर है, जबकि इंडिया की मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 677 पॉइंट के बाद डिक्लाइन कर गई मार्केट, और 59,306 के करीब क्लोज रही। यानी कि इंडिया की मार्केट में मुसलसल कमी है, क्योंकि इंडिया की मार्केट रिसेंटली 15,000 पॉइंट गेन कर गई थी, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि उसमें मुसलसल कमी है, प्रॉफिट टेकिंग है। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल $83.25 के पास क्लोज हुआ है, 44 पैसे पॉजिटिव के साथ। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की बात करने से पहले जैसे कि हम रेगुलर आपको बताते हैं कि इंडेक्स कितना परसेंट रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है। लास्ट इंडेक्स ने जो शॉर्ट करेक्शन ली थी 984 पॉइंट की, इंडेक्स ने इसी वीक के अंदर 1112 पॉइंट गेन किया, जो कि 113% बनता है। इंडेक्स अब तक रिकवरी डन कर चुका है। लेकिन अगर हम जरा सा लॉन्ग पिक्चर के हिसाब से देखें तो बजट के बाद से मार्केट जो गिरी थी 5,914 पॉइंट गिरी थी, और इंडेक्स ने रिकवरी ली थी 3118 यानी कि 3118 पॉइंट की, जो कि 53% बनता है। लेकिन कल तक जो इंडेक्स ने रिकवरी ली 3246 पॉइंट की रिकवरी इंडेक्स अब तक कर चुका है 5,914 पॉइंट के अगेंस्ट, जो कि देखा जाए तो 55% की इंडेक्स अब तक रिकवरी को डन कर चुका है। इसके साथ अगर हम बात करें मंडे की मार्केट के हवाले से रेजिस्टेंट एरिया और सपोर्ट एरिया की, तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंट एरिया है 46,300 फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया, सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 46,500 और थर्ड रेजिस्टेंट एरिया 46,800। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 46,100 आपका सपोर्ट एरिया है, सेकंड सपोर्ट एरिया 45,800 और थर्ड सपोर्ट एरिया 45,500। इंडेक्स को रेगुलर हम ये चेक करते हैं कि इंडेक्स अपने हाई लेवल को ब्रेक कर रहा है। अगर हाई लेवल को ब्रेक करे तो यानी कि तेजी और रैली का जो तसलसल है वो बरकरार है, मार्केट अपनी तेजी की तरफ है। हमने देखा कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने अपना हाई लेवल ब्रेक किया 46,218 का, यानी 46,292, जो कि थर्सडे वाले दिन जो हाई था 46,061 का हाई था। इंडेक्स हाई ब्रेक करके और 46,218 के करीब क्लोज रहा। देखा जाए तो जो इंडेक्स का जो लो था 45,681, उससे 500 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर हम वीकली एवरेज की बात करें तो इंडेक्स वीकली एवरेज से तकरीबन 465 पॉइंट ओवरबोट पे क्लोज हुआ है। मंथ की एवरेज की बात करें तो मंथ की एवरेज के हिसाब से 1549 पॉइंट ओवरबोट क्लोज हुआ है। इंडेक्स के हवाले से अगर हम बात करें जैसे कि वीक के हिसाब से इंडेक्स आपका 465 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि मंथ के एतबार से देखा जाए तो 1549 पॉइंट ओवरबोट है। शॉर्ट ग्राफ में ये है कि शॉर्ट ग्राफ आपके मुसलसल हाई साइड की तरफ है और स्लाइटली ओवरबोट हुए हैं हाई साइड की तरफ।
तो देखिए मंडे वाले दिन हमारी तरीकेकार क्या होगा, मंडे वाले दिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। इंडेक्स आपका जैसे ही 46,300 का लेवल ब्रेक करता है तो नो डाउट इंडेक्स आपका न्यू हाई की तरफ जा सकता है, यानी कि इंडेक्स आपका जो नया हाई बनाता है तो उसमें आपने करना यही है कि 40,500 और 800 ये हमारे रेजिस्टेंट एरिया होंगे। अगर रेजिस्टेंट एरिया के पास आपकी मार्केट रुक रही है तो आपने वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि इंडेक्स शॉर्ट एडजस्टमेंट और शॉर्ट यानी कि एडजस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोट है। इंडेक्स के पास जो सपोर्ट लेवल है 46,000 और 100 का लेवल है। अगर इंडेक्स 40,100 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम देख सकते हैं कि 45,800 हमारा इमीडिएट सपोर्ट होगा और सेकंड सपोर्ट 45,500 का लेवल होगा। इसलिए कोशिश ये कर ली है कि आपकी जो मार्केट के, अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से बात करें तो मार्केट लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से आपकी वीक ऑन वीक बेसिस पे, मंथ बेसिस पे मार्केट बेहतरीन क्लोज हुई है। मार्केट इंशाल्लाह ये भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नेक्स्ट वीक में भी रैली को कंटिन्यू करेगी, लेकिन जैसे कि हम आपको बताते हैं कि एडजस्टमेंट होती है, शॉर्ट करेक्शन होती है, तो वो मौका देती है बाइंग का। तो इसलिए आपने करना ये है कि हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहना है और स्टॉपर के साथ काम करना है। इसके अलावा जो स्टॉक आपके हाई प्राइस के हैं उनमें परेशान नहीं होना, क्योंकि नेक्स्ट जो मंथ स्टार्ट होगा यानी 1 नवंबर से इंशाल्लाह मार्केट में फ्रंटियर मार्केट में हमारा लेवल चेंज होगा और फ्रंटियर मार्केट की बाइंग भी स्टार्ट होगी और आगे IMF की गुड न्यूज भी है। तो इंशाल्लाह बेहतरी वाले मामला होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम कोशिश करेंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको टाइमली अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हमारे स्पेशल ग्रुप में हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करें, उनको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उनकी मार्केट की जो राइट पिक्चर और राइट टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग कॉल के बारे में आगाह किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।